चलो शुरू करते हैं। अज आप शुरू करांगे पेज नंबर 6 तो, जिथे है प्रिंसीपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसीपल ऑफ मोमेंट की वेरीफिकेशन भी है। वेरीफिकेशन के लिए आप बहुत सारे न्यूमैरिकल्स करांगे, जिहदे च एग्जाम्पल्स भी इनकलूडिड ने ते अपने कोल अनसोल्ड न्यूमैरिकल्स भी ने, तो वेरीफिकेशन सारी उधरों ही कर लांगे। प्रिंसीपल ऑफ मोमेंट बोलता की है, देखो जिवें अपने कोल एक रॉड है, जिवें अपने कोल एक रॉड है, हो रहा है ना रिकॉर्ड, हाँ चल रहा, जिवें मेरे कोल एक रॉड है। हुण ये रॉड दे विच की है, एक मान लैंदे आपां एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होएगा वो किहदे इक्वल होएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट दे इक्वल होएगा। बस इस चीज नूं ध्यान च रखते हुए, इस चीज नूं ध्यान च रखते हुए सारे न्यूमैरिकल्स खत्म हो जाएंगे। सारे न्यूमैरिकल इसी चीज के उपर बेस्ड ने। आपां अज कोशिश करांगे सारियां एग्जाम्पल्स निबेड़ दीए। ते एक चीज होर आपां ध्यान रखना है, मोमेंट कड्ढण दा फार्मूला की है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो शुरू करते हैं। पहला आपां ट्राई कर, मैं लेकिन सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, a body is pivoted at a point, force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter। बॉडी, तरुण इधर देख, वो कह रहे हैं a body is pivoted at a point, बॉडी नू पिवट किया है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर फिक्स किया हुआ है। force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from this point। इस पॉइंट तो 30 सेंटीमीटर दूर जाके एक फोर्स लगाई है, किन्ने किन्ने न्यूटन दी, 10 न्यूटन दी। उरे तक दसो समझ आया। हुण देख, मोमेंट कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, 10। ये जिहड़ा डिस्टेंस दिता होया सेंटीमीटर च दिता होया, इनू मैं कर लांगा मीटर दे अंदर कन्वर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। 3 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। डिस्टेंस हमेशा पूरे का दिता होंदा है। हाले तुसी रुक जाओ, मैं दो क्वेश्चन इकट्ठे करवा दा, फिर तुसी 2 क्वेश्चंस कर लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिया होए, चाहे डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट बोलिया होए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काउंट होएगा हमेशा। चल हुण क्वेश्चन नंबर 2 देख, फिर मैं 2 क्वेश्चंस इकट्ठे करवा दा, फिर तुसी दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे प्रैक्टिस कर लेना वीडियो नू पॉज करके। मोमेंट ऑफ द फोर्स 5 न्यूटन, कहता फोर्स कितनी है अपने को, 5 न्यूटन। अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर। मोमेंट कितना दिता पे, 2 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन। हुण कितनी दूर जाके फोर्स लगा रहे हो, आपने कैलकुलेट करना है। मोमेंट का फॉर्मूला की है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट कितना दिता पे, 2, फोर्स कितनी दी पी है, 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। 5 इधर आके की हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टू दी इहदे नाल कटिंग तो होनी नहीं है, तो 2 नू 5 दे नाल डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाई, कितना आ गया 0.4 यूनिट। बोल यूनिट, मीटर, मीटर, क्योंकि आ देखो मीटर, ठीक है। ये फटाफट 2 क्वेश्चन तुसी अपने को नोट करो। चलो हुण आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड तो बाद समझाना। दिव्यम थर्ड देख जरा क्वेश्चन देख, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। देख फोर्स हैगी अपने को 150 न्यूटन। एक मैकेनिक दे कोल एक मशीन है जिस दे नाल वो नट खोलता है, तो फोर्स कितनी लगांदा है, 150 न्यूटन। इधर तक दसो क्लियर है। फिर अगे, यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग द हैंडल रिक्वायर्ड। पहला तो इधर तक देखते हैं, क्वेश्चन नूं पहला पूरा समझण की कोशिश करो टुकड़ियां दे अंदर। कहंदा एक मकैनिक दे कोल एक मशीन है
ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ 150 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈਂਡਲ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉसी ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 150 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਰੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਇਆ ਸਮਝ? ਦੇਖੋ ਕੇਸ 1, ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60। यानी कि पहला तो मोमेंट कितना आया? 60 आया। हुण केस 2 पढ़ते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सानू डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस नू मान लेंदे हैं x। फोर्स कितनी चाहते ने? फोर्स चाहते ने 50। मोमेंट आपां निकाल के बैठे हुए हैं पहला तो ही, क्योंकि सेम मशीन है ना। ठीक है, तो ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आ गया पूरा समझ? चलो ये तुसी करो कंप्लीट जल्दी। 1.2 है आंसर। चलो हुण शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नहीं एग्जाम्पल नंबर 4, जेडी की पेज नंबर 7 ते है। देखो, एन आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग 3 मीटर ब्रॉड, इट कैन ओपनड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं कितनी? 100 न्यूटन दी। नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर। देख कहंदा जिहड़ी असी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, मिडल ऑफ डोर ते कर रहे हैं। सब तो बड़ी बेवकूफ़ी है उस बंदे दी, क्योंकि अगर वो घट फोर्स लगानी चाहता तो उसनों बिल्कुल एंड वाले पॉइंट ते लगानी चाहिए सीगी फोर्स। जिन्नी पिवटेड पॉइंट तो जिन्नी दूरी ते फोर्स लगाएगा उन्ना उन्होंने घट जान लगानी पएगी। परपेंडिकुलर लेंथ आप देखते हैं कितनी है। ये देख, ये ब्रॉड है ना जेड़ा तरुण, ये ब्रॉड एवें है, ये ब्रॉड एवें है, 3 मीटर दिता पे। हुण वो बंदा पागल फोर्स लगा रहा मिडल च, जद कि उन्हें पढ़िया नहीं ना होना ये चैप्टर। जो उन्हें पढ़िया होंदा भी मैं अगर सब तो दूरी वाले पॉइंट ते फोर्स लगावांगा तो मैनू घट फोर्स लगानी पएगी। 1.5 लवांगे यार। देख उन्हें फोर्स ही मिडल दे अंदर लगाई है। डिस्टेंस कभी फोर्स हो सकता है? आप सोच के देख की बोलता पे। डिस्टेंस फोर्स दे इक्वल किवें हो सकता है? हुण मोमेंट कड्ढना है, नाल फोर्स तो पहला तो ही प्रोवाइडेड है। मोमेंट कड्ढन का फॉर्मूला की होंदा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? 100। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 1.5। दिव्यम तेनू पता लग गया? कितना आ गया? 150 न्यूटन मीटर। यूनिट की एक अलग तो ही इंपॉर्टेंस होंदी है, इनू थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो अगे कहते हैं, हुण आ गई बी पार्ट च दे मुंडे नू अकल। द लीस्ट फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो अगर वो लीस्ट फोर्स मतलब घट तो घट अगर फोर्स लगानी चाहता है तो उन्होंने बिल्कुल एंड के पॉइंट ते ला के फोर्स लगानी पएगी। समझ आया? होर की कह रहे हो? हुण चलो वही दोबारा जिवें केस 2 करते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट असी हुण ही कड्ढिया, फोर्स असी कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना इस बार 3 हो गया, तो हुण फोर्स कितनी लगानी पएगी उसनू? हाँ, यही तो मेन चीज समझण वाली है, ध्यान नाल समझ। अगर लीस्ट फोर्स लगानी है तो पिवटेड पॉइंट तो जिन्ना दूर जा सकते हो उन्ना दूर जाओ। हुण मैं हवा च थोड़ी ना चले जाऊंगा, जब दरवाजा ही उरे 3 मीटर ते खत्म हो जाता है तो लीस्ट फोर्स बिल्कुल एंड वाले पॉइंट ते ही लगेगी। ठीक है, फटाफट इसनू अपने को नोट करो। देखो बुक किधर लै गया? बुक दे राहुल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। A roller of diameter 0.4 meter
is raised on a pavement by the two forces F1 and F2. F1 फोर्स मैं उरे लगा रहा, F2 फोर्स उरे लग रही है। मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तरुण ध्यान नाल देख, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, कितना 10 न्यूटन। कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस। क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो पहला मैं थोड़ा जिहा दसदा, हुण जिहड़ा इहदा डायमीटर दिता पे, डायमीटर 0.4 दिता पे। अगर असी F1 नूं देखिए, F1 मतलब हाले उरे अटकिया होया है, ये रोलर उरे अटकिया होया ना, तो एक तरह नाल इहदा फिक्स्ड पॉइंट ए बन जाएगा, एक तरह नाल इहदा फिक्स्ड पॉइंट ए बन जाएगा ना। तो इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.4। मतलब जदों मैं F1 फोर्स कैलकुलेट करांगा, F1 फोर्स जो कैलकुलेट करांगा उहदे वास्ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लवांगा 0.4 मीटर लवांगा। इन्ना समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। हुण अगर जदों मैं F2 फोर्स नूं कंसीडर करांगा, F2 फोर्स ते असीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लैना हुंदा है। हुण मैं एवें कर्व वाला डिस्टेंस तां लैना मैनूं अलाउड नहीं है। हमेशा जिहड़ी फोर्सेस लगदियां ने नॉर्मली लगदियां ने। समझ आ गया? तो इत्थे मैं जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लवांगा वो कितना लवांगा 0.2 मीटर। वो किवें? आ देख, हुण बहुत ध्यान नाल देखी, हुण यह चीज़ है, ये चीज़ मतलब इन्ना को डिस्टेंस है एक तरीके नाल तेरे कोल, ते ये देख उरों दी फोर्स लग रही है, सेंटर वाला पॉइंट ये है ना, बहुत ध्यान नाल देख, सेंटर तो फोर्स लगन दी दूरी कितनी है। मैं दो चीज़ां तैनूं समझांदा, उन्हां नाल तेरे काफ़ी सारे न्यूमैरिकल्स च मदद होएगी। एक चीज़ होंदी है पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस देख लो, दूजी चीज़ होंदी है अगर तुहानूं पिवट पॉइंट दूर लग रहा है ਜਾਂ नेड़े लग रहा उन्होंने इग्नोर करो हाले, तो देखो सेंटर पॉइंट तो फोर्स का कितना डिस्टेंस है, नॉर्मल तो कितना डिस्टेंस है। तो इत्थों तो मैं पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस मैयर कर लिया, तो जी फोर्स 2 है वह सेंटर तो डिस्टेंस मैयर कर लाँगा, तो ही रेडियस कितना आ गया मेरे को 0.2 आ गया। इधर पिवट नहीं है ना, तो इधर मैं फोर्स लगा रहा, जी मैं फोर्स लगावांगा नॉर्मली लगावांगा। जदों मैं नॉर्मली फोर्स लगा रहा वह सेंटर तो डिस्टेंस नूं मैयर करांगा हमेशा। हाँ हाँ, कर्व च जे तुहानूं कदी भी सिचुएशन ऐसी बन जे, जे कर्व च डिस्टेंस लैना पै जे, तुसीं कर्व च डिस्टेंस कदी लैना ही नहीं है, तुसीं सेंटर तो नॉर्मली डिस्टेंस मैयर करना है। हाँ, हमेशा रेडियस लैके हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वह कहते ही यही ने, हमेशा तुसीं नॉर्मली डिस्टेंस लैना है, तो नॉर्मली जिहड़ा डिस्टेंस लोगे वो सेंटर तो मैयर होएगा। फिर समझ आ गया? हुण दोनों टॉर्क नूं कंपेयर करांगे, मोमेंट नूं कंपेयर करांगे, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पाइवेटेड होता तो एंटी क्लॉकवाइज और उसमें मूवमेंट आ जाती ना फिर बात तो। हाँ सर, पिवट तो पहला है ना डिस्टेंस, सर फिर उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात होती है। फोर्स 1 ते फोर्स 2, फोर्स तो दोनों केस के अंदर सेम ने 10 न्यूटन, तो फोर्स नाल फोर्स तो कट गया। पहले केस के विच डिस्टेंस कितना है 0.4, दूसरे केस के विच डिस्टेंस कितना है 0.2, कटिंग की 2:1 अपने को आंसर आ गया। ठीक है, इस तो अगे न्यूमैरिकल्स आप कल करते हैं। हुण मैथ्स खोलो।